वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैन लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है एडेप्टेशन एंड एक्टिमलाइजेशन। देखो, लास्ट क्लास के अंदर हम इकोलॉजी के बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं। इन्वायरमेंट क्या होता है, बायोस्फीयर, बायोम, कम्युनिटी, इन सब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को, और आपका इकोसिस्टम के अंदर लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ हमने उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे और आज भी हम वही काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि जिससे रिवीजन में भी आपको हेल्प मिले और आप आगे के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर रह सको, अपने टॉपिक को प्रिपेयर कर सको। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को याद रखो, फालतू की चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका लेसन एडेप्टेशन एक्टिमलाइजेशन। देखो, सबसे पहले मैं एडेप्टेशन एक्टिमलाइजेशन की जैसे बात कर रहे हैं, तो एडेप्टेशन क्या होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को एडेप्ट करना, ठीक है, जो कि हम एडेप्ट कर चुके हैं। सो एडेप्टेशन इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, यानी कि जो एडेप्टेशन है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो उसके बिहेवियर में चेंज लाए, जो उसके मॉर्फोलॉजी में चेंज लाए, जो उसके फिजियोलॉजी में चेंज लाए, ठीक है, यानी कि जेनेटिकली डिटरमाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इम्प्रूव्स ऑर्गेनिजम्स एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। भाई, किसी भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी को इम्प्रूव करना, ठीक है, उसको सर्वाइव एंड जो उसको सर्वाइव करने में और रिप्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करी, वो क्या है, आपके जेनेटिकली डिटरमाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम बोलते हैं एडेप्टेशंस, ठीक है। तो इससे एक बात तो आपको समझ में ही आ गई होगी कि एडेप्टेशन जो है वो आपका जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं। ये क्या आपके जेनेटिक ट्रेट्स, ठीक है, जो कि जेनेटिकली मिले हैं, जो कि इम्प्रूव कर देते हैं परफॉर्मेंस को और सर्वाइवल को मल्टीपल जनरेशन्स तक। ओके, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं आपका एडेप्टेशन का। जैसे कि आपने प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, वो डेवलप कर लेते हैं खुद के अंदर क्या, थर्मल एडेप्टेशन, ठीक है। थर्मल एडेप्टेशन, मान लो किसी प्लांट ने ये थर्मल एडेप्टेशन क्या कर लिया, अपने अंदर डेवलप कर लिया, तो जो उसकी आने वाली जनरेशन होगी उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स खुद पे खुद आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, एडेप्टेशन क्या है, जेनेटिकली ट्रेट्स होते हैं जो कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या होते हैं, पास ऑन होते हैं। ओके, अब आ जाते हैं आपके एक्टिमलाइजेशन टॉपिक पे। देखो बच्चों, जैसे एडेप्टेशन जो था वो आपका एडेप्टेशन इम्प्रूव कर रहा था ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी को, वो लॉन्ग टाइम के लिए हम अचीव कर सकते हैं। एडेप्टेशन को हम लॉन्ग टाइम के लिए अचीव करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, यानी कि वो जेनेटिक ट्रेट्स हैं, ठीक है, और पार्ट ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस का भी एक पार्ट है। क्योंकि जब इवोल्यूशन का टाइम आया था तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज हो रही थी, वो ख़त्म होते जा रही थी, ठीक है। तो उस टाइम पे जिसने खुद को अडेप्ट कर लिया उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो तो आगे के लिए प्रिसीड हो गया, ठीक है। लेकिन अगर जो खुद को अडेप्ट नहीं कर पाया, वो क्या हो गया, वहीं पे वहीं ख़त्म हो गया, यानी कि इसकी जो स्पीसीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो गई वहीं पे। आया आपको एडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट। सिंपल भाषा में अगर हम बोले ना, देखो, एडेप्टेशन यानी कि किसी भी चीज़ को अडेप्ट करना, और ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन और लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब आते हैं एक्लिमेटाइजेशन। बात कर लेते हैं एक्लिमेटाइजेशन की। देखो, एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है, मेनली इन्वॉल्व करता है फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल या मॉर्फोलॉजिकल एडजस्टमेंट किसी भी सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो कि इम्प्रूव कर सके परफॉर्मेंस और सर्वाइवल उसका इन्वायरमेंट चेंज के दौरान, ठीक है। देखो, एक्लिमेटाइजेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो इन्वायरमेंट है वो बार बार चेंज हो रहा है, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद को फिट फॉर सर्वाइवल रखने के लिए खुद के अंदर चेंजेस लाता है। अब मान लो हम हैं, ठीक है, हम घर पे हैं, हमारा बिहेवियर कुछ और है, बाहर जाएंगे, स्कूल्स के अंदर जाएंगे, वहाँ पे बिहेवियर कुछ होगा और होगा, वहाँ का ड्रेसिंग सेंस कुछ और होगा। गेस्ट के यहाँ जाएंगे, वहाँ पे ड्रेसिंग सेंस और बोलचाल अलग होगी, ठीक है। पार्टीज़ में जाते हैं, वहाँ पे अलग बोलचाल और अलग ड्रेसेस होगी, यानी कि हम भी तो खुद को सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते हैं। तो ऐसे ही जो ऑर्गेनिजम्स है, जब वो सिचुएशन के हिसाब से खुद के अंदर चेंज लाने लगे, उसको हम बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। आया समझ में, ठीक है। ये जो चेंजेस आए हैं ये मे बी
टेम्परेरी हो सकते हैं या परमानेंट हो सकते हैं, यानी कि या तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो सकते हैं या फिर लाइफ टाइम, आप उन्हीं चेंजेस को अडेप्ट कर सकते हैं। ओके, आया कॉन्सेप्ट समझ में। अब आपका रहता है प्लांट एडेप्टेशन और आपका एनिमल एडेप्टेशन। इन दोनों चीज़ों को हम अभी कवर कर लेंगे क्योंकि ये टॉपिक फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, प्लांट एडेप्टेशन जो होता है वाटर स्ट्रेस के उसमें एग्जांपल दिया गया है बुक्स में कि जो प्लांट है वो वाटर स्ट्रेस से बचने के लिए कैसे कैसे खुद को अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेनली यहाँ पे ज़ीरोफाइट प्लांट्स आएंगे। अब उसमें भी 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है एफीमेरल एनुअल्स, सेकंड है सेक्युलेंट्स, थर्ड है नॉन सेक्युलेंट्स। एफीमेरल एनुअल्स देखो कितने तेज होते हैं, ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल जो है इनकी, ठीक है, अपनी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट कर लेते हैं पहले ही, एक्चुअल ड्राइनेस कंडीशन आने से पहले। भाई ये लोग क्या करते हैं, जब ड्राइनेस की कंडीशंस आती है, ठीक है, जो ड्राइनेस की मेनली कंडीशन आती है उससे पहले ही ये अपनी लाइफ जो है वो बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, ये होते हैं आपके इफीमेरल एनुअल्स। एग्जाम्पल है इसका आर्जिमोन मैक्सिकाना, ठीक है, यानी कि इनको हम क्या बोलेंगे, ड्राउट एस्केपर्स, यानी कि ये क्या करते हैं, जो ड्राउट या ड्राइनेस आने वाली है उसको एस्केप कर देते हैं, इसको इनको बोला गया है ड्राउट एस्केपर्स, ठीक है। सेकेंड वन है सेक्युलेंट। देखो सेक्युलेंट्स वो होते हैं जो कि पूरे जो ड्राउट है उसको बहुत अच्छे से झेलते हैं, ठीक है, पूरी लाइफ के अंदर उन ड्राई पीरियड को भी झेलते हैं और अच्छे वाले पीरियड को भी झेलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ड्राउट एंड्योरिंग होते हैं, यानी कि जो ड्राइनेस कंडीशन में जो ग्रो भी करते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आता है अपोंशियन एलोवेरा। अब आते हैं नॉन सेक्युलेंट्स। भाई नॉन सेक्युलेंट्स क्या है, ये तो ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट है। ये लोग क्या करते हैं, जो सेकंड वाले हैं वो मेनली क्या करते हैं, इस पीरियड से बचने के लिए अपने जो लीव्स है, आपने देखी है ना एलोवेरा की लीव्स बहुत मोटी मोटी होती है, उसके अंदर ये वाटर स्टोर कर लेते हैं, स्टेम के अंदर वाटर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि स्टोर करके रखते हैं वाटर को बहुत अच्छे से। लेकिन नॉन सेक्युलेंट्स क्या होते हैं, ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट हैं, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, एक्सटर्नल ड्राइनेस हो इंटरनल ड्राइनेस हो, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें आते हैं आपके कैलोट्रोपिस, प्रोसेरा एंड कैसुरीना, ठीक है। ये 2 एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। मेनली जो आपके नॉन सेक्युलेंट्स होते हैं यही आपके ट्रू जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। सो एनिमल एडेप्टेशन देखने वाले हैं अब हम, एनिमल एडेप्टेशन टू थर्मल स्ट्रेस, यानी कि थर्मल स्ट्रेस पे एनिमल एडेप्टेशन कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। देखो इसमें 2 आते हैं आपके, होम्योथर्मिक एंड पॉक्योथर्मिक। उसके बाद 2 हम और डिस्कस करेंगे, एंडोथर्मिक एक्टोथर्मिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बर्जमैन रूल के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए, इनका मीनिंग क्या है। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो फिर तो काम बन नहीं पाएगा। तो सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए तभी आप किसी भी चीज़ को समझ सकते हो, क्योंकि इकोलॉजी के अंदर टर्म्स का बहुत बड़ा खेल है, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक का मीनिंग क्या होता है, होम्यो मीन्स सेम, थर्मिक मीन्स हीट, ठीक है, यानी कि सेम हीट। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स या वो एनिमल्स होते हैं जो कि खुद का बॉडी टेम्परेचर को एक कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। होम्योथर्मिक में कौन होंगे, यानी कि जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखते हैं, उसको हम बोलते हैं होम्योथर्मिक। एग्जांपल्स बर्ड्स एंड मैमल्स, खुद को याद कर लेना, एग्जाम्पल आपके खुद याद आ जाएंगे, ठीक है। तो होम्योथर्मिक कौन है, हम लोग, यानी कि जो हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, होम्योथर्मिक, यानी कि जिनका बॉडी टेम्परेचर जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जिनका होगा वो होंगे आपके होम्योथर्मिक, ओके। फिर पोक्योथर्मिक कौन होता है, पोक्योथर्मिक भाई जो खुद की बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, यानी कि जो उनका बॉडी का टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के चेंज से इन्फ्लुएंस होता रहता है, वो होते हैं आपके पोक्योथर्मिक। अब उसमें कौन आएंगे, आपके कोल्ड ब्लडेड आएंगे, रेप्टाइल्स, फिशेस एंड एम्फीबियंस, यानी कि हम पोक्योथर्मिक को बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, रेप्टाइल्स, फिशेस एंड एम्फीबियंस। आ गया इतना समझ में। अब यहीं पे हम 2 टर्म्स और रह गई थी आपकी, एंडो एंड एक्टो, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बर्ड्समैन रूल में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, आपको इन सब टर्म्स का खेल समझाने में, ठीक है।
सो एंडोथर्मिक एक्टोथर्मिक में क्या डिफरेंस होता है? देखो, एंडोथर्मिक जो होते हैं वो मेनली, एंडो मीन्स विद इन, थर्मिक मीन्स हीट, ठीक है। यानी कि ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि सफिशेंट मेटाबॉलिक हीट को रिलीज़ करते हैं और अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। यानी कि ये प्रोड्यूस करते हैं सफिशेंट मेटाबॉलिक हीट, ठीक है, मेटाबॉलिक हीट, और अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो ये किसके सिमिलर हुआ? आपका होम्योथर्मिक के, ठीक है। किसके सिमिलर हुआ ये आपका? होम्योथर्मिक के, ठीक है। यानी कि जो अपना बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखते हैं वो कौन है? आपके होम्योथर्मिक। और इसमें क्या करते हैं? मेटाबॉलिक, इतनी मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस कर लेते हैं खुद की बॉडी से कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सके। ओके, अब आते हैं एक्टो। एक्टो मीन्स आउटसाइड, ठीक है, और थर्म मीन्स हीट, ठीक है, यानी कि आउटसाइड हीट, इसका मतलब ये हुआ। तो ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि ऑब्टेन करते हैं हीट को फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि बाहर से हीट को ऑब्टेन करते हैं। तो ये किसके सिमिलर हुए? आपके पोक्योथर्मिक के, यानी कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा ऐसे ऐसे इनका बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होगा, क्योंकि ये कहाँ से अडेप्ट कर रहे हैं हीट को? बाहर से, ठीक है। यानी कि इन्वायरमेंट से अडेप्ट करते हैं हीट को अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। सो इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी फ्लक्चुएट करेगा अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये थी आपका आज का लेसन जो कि आज हमने डिस्कस किया अबाउट एडेप्टेशन, एक्मलाइजेशन। फिर हमने इन दोनों में डिफरेंस देखा। देन हमने प्लांट्स एंड एनिमल एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा और ये 4 टर्म्स हमने कंप्लीट कर ली। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू टू ऑल। अगर लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लर्निंग क्लासेस, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। थैंक यू टू ऑल।